अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। इस हफ्ते आपके लिए बताने को बहुत कुछ है जेमिनाइज में। बहुत थोड़े से टाइम में ज़्यादातर जो इन नॉलेज है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जिस वीक के बारे में मैं इस वीडियो में तफसील बयान करने वाला हूँ, ये 21 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक जाएगा। पहली तब्दीली 21 मार्च को ही आ जाएगी। वीनस नाम का एक प्लैनेट है जिसे हम प्लैनेट ऑफ लव, केयर, अटैचमेंट्स, ब्यूटी, लविंग नेचर, प्लेजर्स, टेस्ट, इसका प्लैनेट मानते हैं और ये आपके 11th एंगल पर आएगा। सूरज के साथ आएगा। सूरज पहले से ही 11th हाउस में है एंड वीनस अब 21 तारीख को 11th एंगल पर आ जाएगा। दोनों की कम्बिनेशन आपको कई तरह के फ़ायदे देगी। इन फ़ायदों में जो जनरल एडवांटेजेस हैं जो सभी स्टार्स को मिलते हैं, मोस्टली स्टार्स को जिनके लिए ये पॉजिटिव एंगल है, उनको तो मोहब्बत में कामयाबियाँ, अटैचमेंट, डिले ऑफ मैरिज का ख़ात्मा, सक्सेसफुल मैरिजेस, सक्सेसफुल प्रपोजल्स एंड फिर कंपेनियनशिप बूस्टर, जो ऑलरेडी कंपेनियन हैं, कपल्स हैं, उनमें मोहब्बत और अटैचमेंट बढ़ेगी, सोल बॉन्डिंग बढ़ेगी। बट अगर 11वें घर में वीनस हो तो इसकी वजह से शराकत दारी वाले कारोबार शुरू होने का भी टाइम यही होता है। और अगर सूरज भी 11वें घर में हो तो डिसीजन फास्ट होंगे, रिलायबल होंगे, एक्यूरेट होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, ब्रेवरी बढ़ेगी। वीनस और सूरज के इकट्ठा हो जाने से दिलचस्पी और उस दिलचस्पी के अमूर पर डिसीजंस इकट्ठे होने लगेंगे, तेज़ी से होने लगेंगे। एंड इन चीज़ों का ताल्लुक मटेरियल एंड नॉन मटेरियल सेक्टर दोनों से ही होगा। मटेरियल सेक्टर क्या है? इन्वेस्टमेंट्स, कैलकुलेशंस, शराकतदारी एंड नए कारोबार का आगाज़, ये सब हो पाएगा। एंड नॉन मटेरियल एडवांटेज क्या है? रोमांटिकनेस, प्रपोज़ल, दोस्ती की आगे जो मंजिलें हैं वो मुयस्सर आएंगी। ये दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में। इन दो की अच्छी फॉर्म में होने की वजह से जेमिनाइज आपको जो अदरवाइज एडवांटेजेस हैं वो भी बयान करता हूँ। जैसे वीनस जब 11th हाउस में इंटर होगा, मतलब 21 तारीख को, तो वो आपके 10th हाउस से निकल कर आया है। तो जब भी कोई प्लैनेट पिछले हाउस में भी ताकतवर हो तो वो अगले हाउस में उन्हीं एडवांटेजेस को कैरी करता है, आगे लेकर चलता है। तो आपको 10th हाउस एडवांटेजेस भी मिलेंगे। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th हाउस एंड 12th हाउस। एक जिस एंगल पर अब जाएगा 21 को, उसके एडवांटेजेस मिलेंगे। एक जिसका वो रिप्रेजेंटेटिव है 5th एंगल का, डील मेकिंग का, एजुकेशन का, वो भी आपको एडवांटेज मिलेंगे। एंड 12th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है तो स्पिरिचुअल साइड पर बिलीव्स बढ़ेंगे, शकूक दूर होंगे, दुश्मनों पर गलबा पा सकेंगे, अपनी बुरी आदतों पर गलबा पा सकेंगे, ख्वाब सच्चे आएंगे, दिलचस्पी में इजाफ़ा होगा एंड फिर आप अपने और पराये के दरमियान जो फ़र्क है वो भी बहुत आराम से कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ न्यू इवेंट जो 21 को होने जा रहा है। लेकिन अदरवाइज़ जो एडवांटेजेस हैं वो सुने। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त आपके कैरियर एरिया में है। ये साल का बेहतरीन दौर है अपनी जहानत को इस्तेमाल करने के लिए फॉर द मनी मेकिंग। ये बेहतरीन टाइम है अपनी इख्तियारात को बढ़ाने के लिए। ये बेहतरीन टाइम है अपनी ज़ात और एजेंडा ऑफ लाइफ की एक्सप्लेनेशन देने के लिए। ये बेहतरीन टाइम है अपनी एजुकेशन को फुलफ़िल करने के लिए। आपकी सीखने और सिखाने का अमल मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा हुआ है। ये बेहतरीन टाइम है उलझनों को रिज़ॉल्व करने के लिए। ये बेहतरीन टाइम है अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए। सो योर रूलिंग प्लैनेट इज़ ऑन आइडियल पोजीशन। सैटर्न एंड जुपिटर भी आपको सपोर्ट करें, दोनों लकी फॉर्म में है। उसकी वजह से आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को यूज़ कर सकते हैं, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल एजुकेशनल फैक्टर अगर आपने हासिल करने हो तो वो भी कर सकते हैं। मार्स भी अच्छी पोजीशन पर है एंड दैट इज़ इन योर 1st हाउस। अगर मार्स पहले घर में हो तो उसकी वजह से फिज़िकल स्टैमिना डेवलप होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले कहते हैं कि मार्स अगर पहले घर में हो तो ट्रबल मेक करता है, लेकिन वो ऐसे जेमिनाइज के लिए जिनका मून साइन जेमिनाई हो, जिनका सन साइन जेमिनाई है, उनके लिए वो मुफीद ही रहेगा। आखिरी बात जो मैं बयान करना चाह रहा था कि सूरज अगर 11th हाउस में वीनस के साथ हो तो आपको अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो बढ़ेगी, फैमिली वेलफेयर की तवज्जो बढ़ेगी। आप ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाले, ज़्यादा ड्यूटी निभाने वाले,
ज़्यादा जिम्मेदारी निभाने वाले बनेंगे। अगर आप अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाते हैं तो इनडायरेक्ट आपको दो एडवांटेज मिलते हैं। एक तो दुनिया में इज़्ज़त मिलती है, ज़ाहिर बात है आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो मोहब्बतें तो मिलेंगी, बट आखिरत के दर्जात भी बुलंद होते हैं। जब आप दूसरों के लिए काम में लगे रहते हैं तो रब ताला आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। इसे इज्तमाई फ़वाइद रिवॉर्ड्स कहते हैं। जब आप दूसरों के लिए फ़ायदा करते हैं तो आपके लिए भी एडवांटेज होता है। नेकी कभी बांझ नहीं होती। जब भी नेकी करो तो उसकी वजह से आगे आपको नेकियों के रास्ते भी मिलते हैं एंड आपके अपने बहुत सारे मामलात सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ओवरऑल जेमिनाइज़ के लिए ये वीक मसरूफ़, इमोशनल, प्रॉफिटेबल, रिस्पेक्टफुल, कैरियर एडवांटेजेस के साथ, रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल बढ़ने के साथ और हाई लेवल प्रॉफिट्स के साथ गुजरेगा। अगर कोई जेमिनाई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है तो इन सब फील्ड जो मैंने अभी गिनवाई उनमें हिस्सा ज़रूर ले। अगर कोई जेमिनाई इसके बावजूद कंप्लेनिंग है, इसके बावजूद उसकी सेहत की तरफ से इश्यूज़ हैं, उसके रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या उसके कैरियर में इश्यूज़ हैं, तो फिर वो इंडिविजुअली सिक है, इंडिविजुअली पेशेंट है। उसको अपने आप को कवर करना चाहिए। जो जनरल कवरेज है, जो हम 18 साल से जनरल रेमेडीज़ परफॉर्म करते आ रहे हैं, उनमें अगर जेमिनाइज़ रूबी पहने या एमरल्ड पहने, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो जेमिनाई नेचर के बहुत क्लोज़ हैं और उन्हें कुछ बूस्टर देते हैं। हम लोग स्टोन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, अमल अंगेज़। हर होने वाला स्लो प्रोसीजर स्टोन थेरेपी के बाद तेज़ हो जाता है, जिससे आपकी कारकर्दगी में इजाफा होता है। तो अगर आप 25 साल से 40 साल के दरमियान हैं तो 8 से 10 कैरेट रूबी या एमरल्ड पहना जा सकता है, बट ये जनरल रेमेडी है जो लोग एवरेजली प्रॉब्लम में है। लेकिन अगर कोई जेमिनाई सिवियरली सिक है, उसकी जो इश्यूज़ हैं वो एक डिजीज़ लेवल पर पहुंच गए हैं, डिज़ास्टर लेवल पर पहुंच गए हैं, तो फिर उसका जो दूसरा स्टेप है वो फर्स्ट डायग्नोसिस है, बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। अगर वो उसकी तरफ जाएगा तो उससे ये बात फाइंड आउट हो सकेगी कि प्रॉब्लम का कहाँ है और वो कितनी सिवियर है और उसे किस रेमेडी से कितनी डोज से रिकवर किया जा सकता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशन करवा सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते फुल मून होगा, दैट इज़ आल्सो वेरी बेनिफिशरी फॉर जेमिनाई पीपल, मेल एंड फीमेल। उसके एडवांटेज किन किन शोबों को मुज़य्यन करेंगे, किन किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ में मज़ीद ग्रोथ आएगी, किन किन एरियाज़ में आपको अल्लाह ताला की ब्लेसिंग नज़र आएंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें बहुत ही दिल से, जिनके लिए मैं बहुत आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जेमिनाइज़। आपकी दुआएं मेरी असल प्रॉपर्टी है, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जेमिनाइज़। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।